Hello students, hope all are you doing well. ठीक है, today I will discuss about introduction to biochemistry. ठीक है, जिसमें आज से हम अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का. ठीक है, जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री की बेसिक जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जो आपका जिसमें सारे टॉपिक आपके कवर होंगे. ठीक है, ऑलमोस्ट जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें भी, और इवन आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस सब में जो आपके टॉपिक कवर होंगे वो सारे हम इस सेशन में क्या करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आज हमारा फर्स्ट सेशन है बायोकेमिस्ट्री का. ठीक है, तो होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो गई है सारे. एंड आई विल प्रोवाइड सफिशिएंट नोट्स एंड आई विल लेट यू नो अबाउट द स्टैंडर्ड बुक्स. ठीक है, कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं बायोकेमिस्ट्री की. ठीक है, बट मेरे नोट्स में आपको क्या होगा, आपको सफिशिएंट कंटेंट मिलेगा इस बायोकेमिस्ट्री के. अभी तो ये फर्स्ट सेशन है आपका. ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट जो आगे सेशन आएंगे उसमें आपको क्या होगा कि सारे टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आता है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, अपलोड करते जाएंगे. ठीक है, तो जैसे कि नया सेशन जो आएगा रेगुलर बेसिस पे मैं आपके क्या करूंगी, जो ये आपके लेक्चर्स होंगे वो अपलोड होंगे. तो टुडे वैसे आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली बायोकेमिस्ट्री क्या है. ठीक है, एज सच बायोकेमिस्ट्री से कोई अभी ये नहीं पूछा जाता कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, बट बायोकेमिस्ट्री एक हमारा कोर सब्जेक्ट है. ठीक है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हम देने जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी का, कोई भी हम एग्जाम देते हैं तो उसमें बायोकेमिस्ट्री एक हमारा कोर सब्जेक्ट है, जिससे हमारे क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हम बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री का क्या यूज है. ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है. बायोकेमिस्ट्री एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसमें हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, बायो बेसिकली क्या होता है, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ. ठीक है, एंड केमिस्ट्री मतलब क्या है कि जिसमें हम बेसिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है उसके सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन, हमारी लिविंग सिस्टम के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, किस तरीके से मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस होता है, वो सब हम किस में कवर करेंगे, करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में कवर करते हैं. ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री बेसिकली हमें क्या बताती है, कॉम्बिनेशन, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कॉम्बिनेशन के बारे में बताती है. इसी वजह से कभी कभी हम क्या कहते हैं, समटाइम कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री एज बायोलॉजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री बोला जाता है. जिसमें बायोलॉजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में. ठीक है, कि भाई कैसा स्ट्रक्चर होगा, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा. फॉर एग्जांपल डीएनए हम बात करते हैं, तो डीएनए के अंदर हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें हमारे 3 बेसिक कंपोनेंट्स आते हैं. ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, ये सारी चीजें आती है. ठीक है, तो हम जब स्ट्रक्चर में जैसे कि डीएनए की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर. ठीक है, जब हम नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं, नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या आता है, नाइट्रोजनस बेस में भी हमारा जैसे कि प्यूरिन आता है, पिरामिडीन आता है. अब जब हम प्यूरिन की बात करते हैं तो उसमें हमारे प्यूरिन के एडेनिन आता है, ग्वानिन आता है. तो उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं. ठीक है, उसके अंदर कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कितने कार्बन प्रेजेंट है, हम बेसिकली ये देखते हैं. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमारा ऐसा है कि बायोकेमिस्ट्री एक अपना एक अलग एक सब्जेक्ट है, एक बड़ा सब्जेक्ट है हमारा. ठीक है, बट इसके अंदर हमारे क्या आते हैं, कुछ अदर सब्जेक्ट्स आते हैं जिसको हम न्यू डिसिप्लिन कह सकते हैं. ठीक है, जो हमारा बेसिकली किससे आया है, सब कुछ किससे निकले हुए हैं, बायोकेमिस्ट्री डिराइव करे गए हैं. ठीक है, जिसमें हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आता है, इम्यूनोकेमिस्ट्री आता है, न्यूरोकेमिस्ट्री आता है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोफिजिकल केमिस्ट्री, ये सारे हमारे क्या होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के क्या है, एक सब्जेक्ट्स है. ठीक है, जो आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं, आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी आप स्टडी करते हैं. ठीक है, बट ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में है तो हम फर्स्ट ईयर में पहले बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर हम सेकेंड ईयर में आएंगे तो हम एंजाइमोलॉजी पढ़ेंगे. बट ये सारे क्या है, ये टॉपिक जो है वो सब किसके आते हैं, हमारे बायोकेमिस्ट्री के आते हैं. ठीक है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री हमारा क्या हो जाता है, एक लार्ज सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं. ठीक है, तो हमें वो बेसिकली इसमें देखना है. ठीक है, अब
जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई बायोकेमिस्ट्री, बेसिकली बायोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद, ठीक है, कितने टाइप की बायोकेमिस्ट्री होती है, ठीक है। जैसे कि हम 12th क्लास में, 11th क्लास में जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री, कि हमारी जो केमिस्ट्री होती है वो 3 टाइप में डिवाइड है, 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के, जिसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसी तरीके से जो हमारी बायोकेमिस्ट्री होती है, ये 2 टाइप में डिवाइड हुई है, जिसमें एक हमारी डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री होती है एंड अनदर वन इज डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अभी क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ तो लेते हैं बायोकेमिस्ट्री, बस ये पता है कि भाई बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट उनको ये नहीं पता होता कि बायोकेमिस्ट्री के टाइप क्या हैं, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बस ये पता है कि बायोकेमिस्ट्री में हमें न्यूक्लिक बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, हमें डीएनए के बारे में पढ़ना है, हमें आरएनए के बारे में पढ़ना है, हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, मतलब ये सारी चीजें, ग्लाइकोलिसिस पढ़नी है, सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़नी है। बट बेसिकली हमें ये तो पता होना चाहिए पहले कि बायोकेमिस्ट्री के टाइप्स कितने होते हैं, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, उसका स्कोप क्या है बायोकेमिस्ट्री का, कि इफ हम इसमें रिसर्च करने जाते हैं तो ये रिसर्च लेवल पे कितनी यूजफुल है, ठीक है। तो वो बेसिकली है, ठीक है। तो वो मैंने आज सबसे पहले सेशन में यही स्टार्ट करा है कि बायोकेमिस्ट्री जो होती है वो हमारी 2 टाइप की होती है, एंड जिसमें पहले आपको मैंने ये बताया कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तब उसके बाद फिर मैं आपको बताया कि बायोकेमिस्ट्री जो होती है वो हमारी 2 टाइप की होती है, ठीक है। इसके 2 मोड होते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री एंड अनदर वन इज डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। जिसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव की जब हम बात करेंगे, जब डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव एज अ नेम सजेस्ट कि भाई डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री। तो डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री क्या बताती है कि जो हमारी बॉडी के अंदर, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो उनके अंदर क्या सेल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सबके पास क्या होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं। तो वो सेल की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी जाती हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, हमारे जो सेल, वेरियस सेल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना, ठीक है, उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स, कितने टाइप के नाइट्रोजन प्रेजेंट था, क्या प्रेजेंट था, कार्बन प्रेजेंट था, क्या चीजें प्रेजेंट हैं, उसको हम स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी एक और आती है, दैट इज नोन एज डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री में बेसिक जो हमारे सेल कंपोनेंट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिकली टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसमें जो मैकेनिज्म है, ठीक है, क्या रिएक्शन टेक प्लेस होती है, क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, किस तरीके से वो टेक प्लेस होती है, वो सब किस में आती है, हमारी क्या नेचर है उसका, वो सब हमारी किस में आती है, वो हमारी डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री में आती है। तो ये हमारे बायोकेमिस्ट्री का स्कोप है कि हम डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री में उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव में हम उसके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव करेक्टराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी क्या होती है, फॉर्म होती है बायोकेमिस्ट्री की भी, जैसे कि भी मैंने बताया कि जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई, ठीक है, इम्यूनोकेमिस्ट्री हो गई, न्यूरोकेमिस्ट्री हो गई, ठीक है, ये तो एक हमारे क्या होते हैं, न्यू डिसिप्लिन है, ठीक है, जो ड्राइव करे गए फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री। बट जब हम बायोकेमिस्ट्री के टाइप के बारे में बात करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री हमारी 2 टाइप की होती है, जिसमें हमारी डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री आती है और एक हमारी क्या होती है, डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री होती है। जिसमें मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव हमारी वो होती है जिसमें हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कैरेक्टराइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारी डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री होती है। डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री हमारी क्या हो जाती है, जिसमें हम मैकेनिज्म्स, ठीक है, जो रिएक्शन सेल कंपोनेंट की, जो सेल कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके अंदर जो मैकेनिज्म टेक प्लेस हो रही है, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा मेन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी इंजाइमोलॉजी है, ठीक है, अभी कुछ मैंने आपको टर्म लिखी हुई है, जैसे कि इंजाइमोलॉजी, ठीक है, मैंने लिखा है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, जितने भी हमारी इम्यूनोकेमिस्ट्री हो गई, ठीक है, न्यूरोकेमिस्ट्री हो गई, तो ये हमारी सारी न्यू डिसिप्लिन्स हैं जो इमर्ज्ड होती हैं फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये सब किससे निकली हुई है, बायोकेमिस्ट्री से, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री एक हमारी क्या है, रूट है, उससे सारी चीजें हमारी क्या है, हमारी इमर्ज्ड हो रही हैं, उससे निकल के आ रही हैं। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हम जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंजाइमोलॉजी, तो हम
इंजाइम्स के बारे में स्टडी करते हैं। इंजाइम एक हमारे बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है, ठीक है, जो डिटेल में जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको स्टडी कह देते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टडी ऑफ एंजाइम देन इट इज नोन एज एंजाइमोलॉजी। हम उसको क्या कहते हैं, एंजाइमोलॉजी। जब हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसके अंदर फिर हम उसकी रेप्लिकेशन कैसे होता है, उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, मतलब जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात, मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री की बात करी, तो हम उसमें किसकी बात कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल्स में जैसे कि हमने बात करा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में हमने क्या पढ़ना है, पहले हम पढ़ेंगे जो हमारे बायोकेमिस्ट्री में ही आता है सब कुछ, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसके टाइप क्या है, ये सब हमने पढ़ लिया। फिर हमें इसमें क्या पढ़ना है, हमें इसमें पढ़ना है कि मेटाबॉलिज्म कैसे होती है उसके अंदर, ठीक है, उसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, जिसमें हम साइकिल्स पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हम अब कार्बोहाइड्रेट की जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं तो उसमें भी हमारा एरोबिक में पढ़ रहे हैं, एनारोबिक हो गया, तो हम डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ते हैं उसकी, ठीक है। तो हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है उसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग की केमिकल जो प्रोसेसेस होते हैं लिविंग और सेल के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो किस तरीके से होते हैं, वो केमिकल प्रोसेस किस तरीके से होता है एक मॉलिक्यूलर लेवल पे, एक मॉलिक्यूल्स के लेवल पे, ठीक है, किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर रेप्लिकेशन हो रहा है, किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, किस तरीके से हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हम ग्लूकोज के फॉर्म में लेके जाते हैं तो उसकी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस कैसे हो रही है, डीएनए हमारा क्या है, ठीक है, डीएनए के कंपोनेंट्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, ठीक है, ये सब हमारे किस में आते हैं, बायोकेमिस्ट्री में आता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें बायोकेमिस्ट्री में ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, कवर करनी है कि बायोकेमिस्ट्री, अभी तो मैंने आपको जस्ट जनरल ये बताया कि बायोकेमिस्ट्री क्या है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री को आप कैसे वो यूजफुल है रिसर्च में, ठीक है, जैसे कि मैं एंजाइमोलॉजी तो मैं स्टडी करूंगी स्पेसिफिक एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। फिर हमने क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, हम स्टडी करेंगे डिजीज के बारे में, मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री जहां पर हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, उनके फंक्शन कैसे परफॉर्म करे जाते हैं, किस तरीके से साइकिल टेक प्लेस होती है, और एज वेल एज ये तो हमने बेसिक ये जानने के लिए कि भाई बायोकेमिस्ट्री हमारा क्या है, ठीक है, बट हमें ये देखना है कि वो हमारे लिए यूजफुल होती है। जैसे कि अभी हम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो बायोकेमिस्ट्री के मतलब मेजर क्वेश्चंस आपको बायोकेमिस्ट्री के दिखाई देंगे, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है। हम अपने ग्रेजुएशन की जब स्टार्टिंग करते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, तो हमारा सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा बायोकेमिस्ट्री होता है, ठीक है। हम मास्टर्स में जाते हैं तो हमारा बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है, एंट्रेंस एग्जाम में देखते हैं तो बायोकेमिस्ट्री एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये सेशन जो स्टार्ट करा है वो बायोकेमिस्ट्री का इसीलिए स्टार्ट करा क्योंकि बायोकेमिस्ट्री एक हमारा कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, और जिससे क्वेश्चन आते हैं एंड जो कि हमारे लिए बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत टफ भी लगता है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें मैं आपको एक सफिशियंट जो कंटेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जो मेरे नोट्स में आपको मिलेगा सब कुछ, ठीक है। दूसरा आपको मैं जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि लेनिंजर सबसे स्टैंडर्ड बुक है हमारी बायोकेमिस्ट्री की, बट ऐसा नहीं है कि लेनिंजर ही एक ऐसी होती है। दूसरा कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी सारी चीजें, ठीक है। अभी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो बायोकेमिस्ट्री में जो मुझे आगे आगे जो क्लासेस में सारे नेक्स्ट सेशन जो भी हमारे स्टार्ट चलेंगे रेगुलर बेसिस पे, उस पर हमें क्या क्या कवर करना है, ठीक है, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें हमारा ये मैंने आपका बायोकेमिस्ट्री सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे डाल दिया है, ठीक है, बट मैं आपको एक कंटेंट बताऊंगी कि किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तो आज आपको सिर्फ मैंने ये बताया कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री कहाँ कहाँ हमारे, जैसे कि आप सीयू सेट के एग्जाम देते हैं, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, आप पीएचडी आप आईआईटी जैम देते हैं, आप जेएनयू देते हैं, आप एम्स देते हैं, ठीक है, ये एमएससी के लिए मैंने बताया। अदर देन दिस एमएससी के अलावा जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा पीएचडी का एग्जाम देते हैं, जैसे कि आपका सीएसआईआर हो गया, डीबीटी हो गया आपका, ठीक है, ये जितने भी आपके आईसीएमआर हो गया, आईसीएआर हो गया, जिसमें एक बायोकेमिस्ट्री एक हमारा क्या हो जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, मैं पहले ही बताती जा रही हूँ कि भाई वो हमारा कोर सब्जेक्ट है, वो हमारा कोर सब्जेक्ट है, तो वो कोर सब्जेक्ट है तो इसलिए कि आप लोगों को मेरे थ्रू सारे कंटेंट आपको मिले, ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हैं मेरे से कि जिससे कि आपको मैं जो भी चीजें आपको कंटेंट दूंगी वो आपके लिए सफिशिएंट, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सफिशिएंट होंगी, बट आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ मेरे नोट्स पे ही मेरे इससे ये तो आपके लिए क्या होगा जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, कि मैं स्टार्ट जो करेंगे अब जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा
ठीक है, उसमें मैं आपका स्टार्ट करूंगी न्यूक्लिक एसिड से, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स एक हमारे क्या होते हैं, लार्ज बायोमोलिक्यूल होते हैं। एंड जैसे कि आप सिलेबस देख रहे हैं अभी, ठीक है, तो सिलेबस में, ठीक है, फर्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये पूरा टॉपिक जो है हमारा किसका आता है, केमिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है। ये क्या होता है, हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, क्योंकि बच्चा जो मास्टर डिग्री के लिए एंट्रेंस एग्जाम देता है, ठीक है, वो सारी चीजें उनको ये वाली सब पता होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे किससे, बायोमोलिक्यूल से। ठीक है, वैसे मैं इस टॉपिक को कवर करूंगी, बट हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल से, जिसमें हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में। बट जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो स्टार्ट किससे होगा, न्यूक्लिक एसिड से। वाई न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्यों हम न्यूक्लिक एसिड से स्टार्ट करेंगे, रीजन ये है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारे क्या आते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हमारे क्या हैं, डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड है हमारे, और जो हमारी लिविंग सेल में एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो डीएनए हो गया। अब आपको डीएनए का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, आपको आरएनए का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, डीएनए के अंदर क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, तो आपको ये नहीं पता हो तो फिर आप आगे जो भी बायोमोलिक्यूल्स के टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पर आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, तो वो सब चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी। इसी वजह से मैं स्टार्ट जो करूंगी वो न्यूक्लिक एसिड से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, जिसमें हम वैसे हम सारे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, जिसमें हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड्स के प्रोटीन्स क्या होती हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या है। ठीक है, एंड प्रोटीन से भी पहले हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज नोन एज अमाइनो एसिड्स। ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड ही हमारे क्या है, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अभी बताया कि जैसे कि अमाइनो एसिड क्या करते हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के, इसी तरीके से मैं भी आपके बायोकेमिस्ट्री का क्या करनी है कि एक बिल्डिंग ब्लॉक बना देना है, कि धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, और रेगुलर बेसिस पे आपके क्या होंगे, लेक्चर्स में अपलोड करूंगी। ठीक है, बट आपको बस ये है कि आपको रेगुलर देखते जाना है, रेगुलर पढ़ते रहना है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे नोट्स जो होंगे, जो मैं चीजें अपलोड करूंगी, वो सफिशिएंट रहेंगी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। एंड आप जब उसको रीड पढ़ेंगे, सब कुछ समझेंगे, तब आप क्वेश्चंस करेंगे, तो होपफुली कि वो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखेंगे बायोफिजिकल केमिस्ट्री। ये एक हमारा अलग सब्जेक्ट हो जाता है, वैसे ग्रेजुएशन में जब हम पढ़ते हैं तो एक अलग सब्जेक्ट होता है बायोफिजिक्स करके। ठीक है, जिसमें हम पीएच, बफर, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इन सभी स्टडी करेंगे। ठीक है, जिससे पीएच से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस काफी आते हैं, बफर से क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक। फिर उसके बाद जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे हम, तो कार्बोहाइड्रेट की हम क्या पढ़ेंगे, उसकी मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, उसका मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैसे होते हैं, बायोसिंथेसिस कैसे होती है। जो एक हमारा सेकेंड ईयर में, जब आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रहे होते हैं, तो उसका सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट आता है हमारा बायो एनर्जेटिक, जिसमें हम ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ते हैं तो उसमें हम ग्लाइकोलिसिस भी पढ़ते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कपल्ड रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफर्स, ये सारी हम चीजें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो मैंने आपको बताया एंजाइमोलॉजी, तो एंजाइमोलॉजी एक हमारा क्या होता है, ये भी हमारा एक सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट होता है एंजाइमोलॉजी। ठीक है, तो अब इस एंजाइमोलॉजी के हमें टॉपिक कवर करने, जिसमें व्हाट इज एंजाइम्स, व्हाट इज एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन, माइकलिस मेंटल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, लाइन वीवर वर्ग इक्वेशन हो गई, ठीक है, वो कैसे ड्राइव करी जाती है, किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, उसकी क्या मैकेनिज्म होती है, आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, वो एंजाइम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी है। फिर हमें, जैसे हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया, तो हम उसकी कंफर्मेशन देखेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए, दैट इज ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। इसी तरीके से आरएनए जो होते हैं हमारे, टी आरएनए, माइक्रो आरएनए, वो हम इसे, वो क्या हो जाती है, बेसिकली वो एक हमारा टॉपिक है। पहले हमें सबसे पहले क्या देखना है, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में देखना है, एक एक करके पहले बायोमोलिक्यूल्स पता होंगे हमें। जब हमें बायोमोलिक्यूल्स पता हो जाएंगे, तो हम उसके बाद फिर उसके कंफर्मेशन देखेंगे। कंफर्मेशंस, जैसे कि अब हमने प्रोटीन पढ़ लिया, तो प्रोटीन में पहले हमने अमाइनो एसिड पढ़ा था, अमाइनो एसिड के बाद हमने प्रोटीन पढ़ा, फिर प्रोटीन में हमने रामचंद्रन प्लॉट पढ़ा, फिर उसके मतलब रामचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, डोमेन, मोटिव, फोल्स, ये सब किस में आते हैं, हमारे कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन में आते हैं। फिर इसके बाद, फिर जब आपने, अब जैसे कि आपने न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया, ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा न्यूक्लिक एसिड पार्ट 1 होगा।
ठीक है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड बहुत बड़ा टॉपिक है तो एक ही लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं अपलोड करूंगी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी, तो जब आपने न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया तो न्यूक्लिक एसिड की कंफर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हमारा इसी तरीके से प्रोटीन के कंफर्मेशन, फिर हमारा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि किस तरीके से जब आपने कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसे टेक प्लेस होती है, किस तरीके से कौन कौन सी साइकिल होती हैं जो इसके अंदर टेक प्लेस होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा एक हमारा टॉपिक कंटेंट है जो हमें क्या करना है, कवर करना है। चाहे आप गेट की प्रिपरेशन करें, चाहे आप पीएचडी सीएसआईआर नेट की करें, चाहे डीबीटी की करें, ठीक है, चाहे कोई भी आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें लाइक सीयू सेट, ठीक है, आपका जेएनयू, आपका एम्स, आपका आईआईटी जैम, ठीक है, और आपका जेएनयू सीईबी जो होता है आपका कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम फॉर बायोटेक्नोलॉजी, वो हो गया आपका। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो उसके लिए ये आपके सिलेबस जो है इज मोर देन सफिशिएंट, यही सिलेबस आपको कवर कर लेना है। ये सिलेबस कवर कर लिया तो मतलब आपने बायोकेमिस्ट्री का पूरी जो आपके बेसिक जो चाहिए होते हैं आपको वो कवर कर लेना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। जिसमें मैंने आपका नेक्स्ट, इसमें ये भी मैंने आपका डाला है, ये आपका स्पेसिफिक सिलेबस है किसका, गेट का। ये स्पेसिफिक सिलेबस है जो बच्चे गेट का एग्जाम देते हैं वो उसका सिलेबस है, ये गेट का सिलेबस है जिसमें वही है जो चीजें मैंने आपको बताई, बट इसमें एक इन्होंने ब्रीफली करके सारी चीजें लिख दिया है। वहां पर मैंने एक टॉपिक बाय टॉपिक बताया आपको, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल के मतलब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें ग्लूकोज आ गया, उसमें फ्रक्टोज आ गया, उसमें सुक्रोज आ गया, तो उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, विच इज आल्सो नोन एज अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बेसिकली जो हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात करते हैं ये हमारा टॉपिक सेल बायोलॉजी में भी आता है, किसमें आता है, सेल बायोलॉजी में भी हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा, जैसे कि मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंजाइम की क्लासिफिकेशन, उसकी कैटलिस्ट कैटालिटिक एक्टिविटीज, रेगुलेट जो हमारी रेगुलेटरी स्ट्रेटजी होती है कि कैसे रेगुलेशन करते हैं, एंजाइम का रेगुलेशन किस तरीके से होता है, एंजाइम काइनेटिक्स जिसमें हमारा माइकलिस मेंटल इक्वेशन, एंजाइम इनिबिशन, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, क्या ग्राफ होता है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, वो सारी चीजें। फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारा हमारा क्या है जो मैंने आपको डिटेल में यहाँ सारी चीजें बताई, वो हम क्या कर वो सारी चीजें आपके इस गेट के में भी आती है। बट गेट में एक क्या करते हैं, ब्रीफली एक लिख दिया गया है, बट उन्हें पता है कि आपको बायोकेमिस्ट्री में ये सारी चीजें क्या करनी है, कवर करनी है, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरऑल था कि जिसमें हमने बायोकेमिस्ट्री के बारे में देखा कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है, बायोकेमिस्ट्री स्कोप क्या है बायोकेमिस्ट्री का, ऑब्जेक्टिव क्या है बायोकेमिस्ट्री का, और हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं बायोकेमिस्ट्री के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, यूजफुल हैं, ठीक है, अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए, अपने ग्रेजुएशन लेवल के लिए, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमारे लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे, इफ आप ग्रेजुएशन में भी हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे। इफ आप पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इफ आपके ग्रेजुएशन में कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, मगअप तो कोई भी कर सकता है, बस लेके रटना तो कोई भी कर सकता है, बट उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में वो ही मांगता है आपसे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा फर्स्ट सीजन था जो आज से मैंने स्टार्ट करा, जिसमें मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री का बेसिक बताया कि भाई बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमारी क्या होती है, ठीक है, जिसमें स्कोप के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में, क्या सिलेबस हमें, क्या कंटेंट मैं आपके साथ कवर करूंगी, वो मैंने आपको सारी चीजें बताई, ठीक है। एंड जिसमें आपको आई थिंक होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी, जो अब हम जो मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में, आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगी इसी को, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट 1 मैं आपके साथ अपलोड करूंगी इसमें, ठीक है। और आई थिंक वो मैं आपका क्या है कल अपलोड कर दूंगी वो, ठीक है, कल वो आपकी अपलोड हो जाएगी न्यूक्लिक एसिड का पार्ट 1, ठीक है। तो आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना, ठीक है, आपको पता लगेगा कि आपको बेसिकली आपको क्या करना है कि इफ यू लाइक माय वीडियो, बेसिकली कि इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड जिससे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता रहेगा कि मेरी वीडियो जो है अपलोड होती जा रही है, तो आपको पता चलता रहेगा।
दूसरा, आपको रेगुलर बेसिस पे आपको चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा होता है कभी कभी स्टूडेंट को कि चीजें उनको पता तो होता है कि हमें ये पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है, बट उन्हें ये नहीं पता होता हमें कितना पढ़ना है, हमें कितना पढ़ना है। तो मेरे कंटेंट में आपको ये सारी चीजें मैं इतना कंटेंट दूंगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमें इतना पढ़ना है। उसके बाद फिर आप स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ें, ठीक है, और स्टैंडर्ड बुक को तो रेफर करना ही करना है कि भाई स्टैंडर्ड बुक हो गई, कुछ और भी मैं आपको बुक्स बताऊंगी, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट में लिखें, कमेंट बॉक्स में आप डाल दें मुझे, ठीक है। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड और आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी कर देना, ठीक है।